हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष फ्रॉम स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ ए सी बी ओ ए सी बी जो यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है ओ ए सी बी उसका पेरीमीटर कितना दिया है ऑफ सेक्टर perimeter of a sector OACB of a circle center at O and radius जिसके 24 ऐसे कितने हैं 73.12 सेंटीमीटर उसकी पेरीमीटर है। फाइंड द सेंट्रल एंगल ए वो बी हमें सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना। दूसरा फाइंड आउट करना है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ए सी बी फाइंड आउट करना है, यानी कि ए वाला एरिया फाइंड आउट करना है। और आपको पाई की वैल्यू 3.14 और रूट 3 की वैल्यू 1.73 यूज करना। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना। रेडियस है वो कितना आपको दिया है 24 और पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना दिया है 73.12 सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट ऑफली पेरीमीटर यानी कि क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर और पाई की वैल्यू हमें मेंशन किया वो यहाँ पे लिखे 3.14 और रूट 3 की वैल्यू आपने मेंशन की 1.73 इस चीज मेंशन कर देते। अब हमें जो यहाँ पे से गिवन डेटा है और अब इस यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा ओ ए प्लस ए सी बी जो लेंथ ऑफ द आर्क होगा और प्लस ओ बी। ठीक, तो ओ ए क्या होता है रेडियस आर, ए सी बी क्या है लेंथ ऑफ द सेक्टर एल, सो लेंथ ऑफ द आर्क एल और ओ बी एंड अगेन आर और यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये आपको है ये कितना है 73.12। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 73.12 इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, आर की वैल्यू है 24 प्लस एल का एल प्लस अगेन 24 24 प्लस 24 48 होता है यहाँ पे 73.12 माइनस 48 इज इक्वल टू एल मिलेगा। तो एल की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी एल इज इक्वल टू पॉइंट के बाद 1 टू एज इट इज रहेगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहेगा। नाउ यहाँ पे 8 माइनस 3 नहीं हो सकता, इससे बोरो लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आइस 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 मिलेगा और 15 माइनस सॉरी 13 माइनस 8 करेंगे तो 9 मिलेगा 25.12। तो लेंथ ऑफ द माइनर सेक्टर है, लेंथ ऑफ द सेक्टर है और लेंथ ऑफ द सेक्टर के अकॉर्डिंग अभी हम थीटा फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती है, ठीक, लेंथ ऑफ आर्क एल हमें मिल गया। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 180 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क क्या है 25.12, थीटा की वैल्यू में फाइंड आउट करना है 180 का 180 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 24। नाउ 180 को 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा 90। 3.14 को 2 से डिवाइड कर दो तो 1.57 24 यानी कि क्या होगा 24 यानी कि हम पहले 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 24 का हाफ कितना होता है 12 होता है, 90 का हाफ कितना होता है 45 होता है, 45 का हाफ 45 यानी कि 15 थ्री जा होता है कितना होता है 15 थ्री जा और यहाँ पे 4 थ्री जा होता है, थ्री थ्री कैंसिल हो गया। नाउ अगेन अब जो यहाँ पे वैल्यू इस साइड आने दो 25.12 इंटू 15 डिवाइड बाई 1.57 इंटू 4
तो यहाँ पे इसका कोई रिलेशनशिप हमें तो 1.57 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है? तो हमें क्या मिलेगा 3.14 इंटू अगेन 2 कर देंगे तो क्या मिलेगा 6.28, ठीक है? और 6.28 है और यहाँ पे 25.12, ठीक है? तो इसका डबल करेंगे 6.12 का तो क्या होगा 12.56 और उसका अगेन डबल करेंगे तो कितना होगा 25.12 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या है ए, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कितना मिल रहा है 6.28 मिल रहा है, ठीक? ये 1.57 और इंटू 4 कर देंगे तो कितना मिल रहा है हमें 6.28। 6.28 यानी कि क्या है 6.28 इंटू 4 ये मिल जाएगा। तो 6.28 कैंसिल कर देते हैं हम लोग। 15 4 जा कितना होता है 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, ठीक। और यहाँ पे क्या बचेगा थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल गया 60 डिग्री मिल गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपको जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट करना है। क्या करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी एरिया ऑफ ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, एरिया ऑफ सेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। नाउ अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर, तो मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बता दूं। जब हमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन होता है तब क्या होता है 1/2 LR, ऐसा फॉर्मूला हो जाता है। तो 1/2 का 1/2 L कितना है लेंथ ऑफ द आर्क 25.12, 25.12 और रेडियस कितनी है तो रेडियस है 24, ठीक। ना यहाँ पे 25.12 है उसको 2 से डिवाइड करते हैं या तो इसको 12 कर दो, ठीक। ना 24 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 12 मिलेगा। अब 25.25.12 इंटू 12 कर दो तो 12 2 जा 24 का 4 कैरी 2, 12 1 जा 12 प्लस 2 15, 15 का 4 कैरी 1, 12 5 जा 60, 60 प्लस 1 61, 1 कैरी 6, 12 2 जा 24, 24 प्लस 6 301, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर आपको क्या मिलेगा 30, हम इस सर्कल को छोटा कर देते। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या मिला 301.44, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब जो हमें फाइंड आउट करना क्या है सेगमेंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए तो सेक्टर है ना वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने आपको शायद आगे मेरे वीडियो देखोगे तो उसमें बताया होगा। जब 60 डिग्री एंगल गिवन है तब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होगा √3/4 साइड या तो R², ठीक। क्योंकि यहाँ पे हर एक साइड क्या होगी रेडियस कितनी होगी तो यहाँ पे √3/4 आर कितना है 24 का स्क्वायर। तो ये 1.73 इंटू 24 डिवाइड बाई 4, तो 4 6 जा, ठीक। नाउ अब जो यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ हमारे पास उसमें जगह कम है इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं 1.73 इंटू 24 इंटू 6 करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 249.12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे ए पार्ट भी आपका खत्म नहीं है। नाउ अब आपको जो क्या करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना मिला है 301.44 माइनस 249.12। ठीक, 301.44 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर क्या मिलना चाहिए, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 301.44 माइनस 249.12, 4 माइनस 2 करोगे तो 2 मिलेगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 मिलेगा। पॉइंट यहाँ पे 1 में से 9 नहीं हो सकता, यहाँ पे बोरो लेंगे, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 9 पिक करेंगे, यहाँ पे 11, 11 माइनस 9 करोगे तो आपको 2 मिलेगा, 9 माइनस 4 करोगे तो 5 मिलेगा, 2 माइनस 2 0, तो 52.32 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट मिलेगा। ये जो एरिया है वो कितना मिलेगा आपको 52.32 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस हम लोग समझ लेते पूरा क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे रेडियस हमें 24 गिवन होते हैं और पेरीमीटर ऑफ द माइनर सेक्टर कितना होता है 73.12 सेंटीमीटर होता है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने का है और √3 की वैल्यू 1.73 यूज करने का है। तो उस टाइम पे पेरीमीटर हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रल एंगल यानी कि एओसी एओबी एंगल फाइंड आउट करना है और फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने का, ये वाला एरिया फाइंड आउट करने का बोला था। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ओए प्लस एसीबी प्लस ओबी। तो ओए यानी कि क्या है रेडियस है, एसीबी यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क एल, और ओबी यानी कि आर। आर की वैल्यू 24 24 24 प्लस 24 48 होता है, वो सामने की साइड जाएगा, तो 73.12 माइनस 48 सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेंथ ऑफ द आर्क एल इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 25.12 सेंटीमीटर मिलेगा। नाउ लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 180 पाई आर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यू पुट कर थीटा अपॉन 180 और 3.14 इंटू 24। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया रिड्यूस किया, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 होगा, और यहाँ पे 314 को 2 से डिवाइड तो 157 होगा। 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 12 मिलेगा, और यहाँ पे 45 मिलेगा 90 को 2 से डिवाइड। 45 यानी कि क्या होता है 15 3 होता है, और यहाँ पे 4 3 होता है, तो हमने 3 3 कैंसिल कर दिया ना। 157 इंटू 4 करोगे, 1.57 इंटू 4 करोगे तो कितना मिलता है 6.28, और वो यहाँ पे थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन वो इस साइड जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, 15 था वो डिवीजन में था, वो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 25.12। नाउ 6 पॉइंट, अब 25.12 यानी कि क्या होता है 6.28 इंटू 4 करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया 6.28 इंटू 4, और यहाँ पे नीचे 6.28 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 15 15 4 कितना होता है 60, तो थीटा की वैल्यू में 60 मिल गई। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला में यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया है 1/2 एल आर। एल आर यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क जब भी आपको गिवन है तब ए यूज करना क्योंकि इजी रहेगा। ठीक है, तो एल इंटू आर, एल कितना है 25.12 और आर कितना है 24, 24 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 12, तो 25.12 इंटू 12 करोगे तो क्या मिलेगा 301.44 सेंटीमीटर मिलेगा। ना एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है तो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया, √3/4 आर स्क्वायर, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री होती है तब। तो यहाँ पे उसका एरिया कितना मिला, मैं उसको सिंप्लीफाइड किया तो 249.12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मिलता है। ना एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट यानी कि क्या था एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल कर दोगे तो 52.32 सेंटीमीटर पर आंसर मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, हैव अ नाइस डे।